हेलो एवरीवन, क्लास 10 बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक कर रहे हैं। 16 में दिया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तुम्हें बताना है। नेचर ऑफ रूट्स जब भी हमें पूछता है क्वेश्चंस में, हालांकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी इस टाइप का था, ठीक है। तो जब भी नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है उसके लिए हम लोग निकालते हैं डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर डी के अलग अलग वैल्यू आएंगे, या तो डी इक्वल्स टू 0 आएगा, या डी ग्रेटर देन 0 आएगा, या फिर डी लेस देन 0 आएगा। अगर इक्वल्स टू 0 आएगा तो जो रूट्स होता है वो रियल और इक्वल होता है। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस बेसिस पे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स तुम्हें देखने को मिलते हैं। बट जब लेस देन 0 होता है तो वो इमेजिनरी नंबर यानी कि एक रियल नंबर वैल्यू फाइंड नहीं होता। और अगर रियल नंबर वैल्यू हमें फाइंड नहीं होगा तो वैसे केसेस में फिर हम लोग रूट्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। उसके लिए हमें डी का वैल्यू निकालना होगा। अब बी का वैल्यू कितना है बताओ। तो बी जो होता है, जैसे क्योंकि हमें इक्वेशन कितना दिया हुआ है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमें दिया हुआ है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू होता है, और जो ये वैल्यू कांस्टेंट है ये c होता है, ठीक है। आ जाओ सारा वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है, माइनस 4 रूट 3। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अब माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो यहां से हो गया 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 दैट्स कम्स आउट टू बी 0, है ना। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू आ गया 0। और जब डी का वैल्यू 0 होता है तो उस केसेस में अभी पता चला था हमें कि रियल और इक्वल्स वैल्यू तुम्हें देखने को मिलता है, यानी कि उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से तुम आंसर को एकदम सिंपल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।